अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने एक ऐसी वेबसाइट डिस्कस करूंगा जहां पे आप स्टॉक के टारगेट्स को बासानी जान सकते हैं। आपको स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा इसी मसले का सामना करना पड़ता है कि आप स्टॉक बाय तो कर लेते हैं, लेकिन आपको ये समझ नहीं आती कि आप स्टॉक को कहाँ सेल आउट करेंगे। उसका पॉसिबल टारगेट क्या रह सकता है। ये वेबसाइट आपके इस मसले को सॉल्व कर देगी। जो बहुत ही यू कैन से स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं, जिसको मैं हाई कैपिटलाइज स्टॉक भी कह सकता हूँ, यू कैन से कि एक बड़ा ट्रेंडी स्टॉक भी कह सकता हूँ। और वो स्टॉक जो मार्केट को पॉसिबली उसको पुश अप कर सकते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल। सो ये वेबसाइट उसमें आपको बड़ी ईज देगी। आई कैन से कि KSE 30 के स्टॉक्स के ऊपर आपको ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा ईज दे सकती है उनके टारगेट्स को एवेलुएट करने के लिए, उनके टारगेट्स को जानने के लिए, पॉसिबल टारगेट्स को जानने के लिए। जो सेक्टर मैं आज आपके सामने डिस्कस करने लगा हूँ, दैट इज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर, और उसकी टू बहुत ही रीनोन कंपनीज, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी और पाकिस्तान पेट्रोलियम के टारगेट्स मैं आज आपके सामने रखूंगा, पॉसिबल टारगेट्स। आप देख रहे हैं असदुल्ला कृषि चैनल, और बहुत शुक्रिया आप सबका असदुल्ला कृषि चैनल को देखने का। इस वीडियो को एंड तक देखिए। ये व्यूअर्स मैं आपको ले आया हूँ टू अ वेबसाइट, एंड दिस इज investing.com। ठीक है जी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर investing.com पर आपने यहाँ पर सर्च द वेबसाइट, जहाँ पर ऊपर सर्च बॉक्स है अवेलेबल, इसमें आपने किसी भी कंपनी को सर्च आउट करना है। अब क्योंकि ये एक इंटरनेशनल वेबसाइट है और इसके अंदर ऑलमोस्ट दुनिया के सभी स्टॉक्स जो हैं, ये देख लें दुनिया की सभी मार्केट्स, ऑलमोस्ट US 30, US 500, डो जोन्स, S&P 500, NASDAQ सभी हैं। तो इसलिए हमारे पॉसिबली जो स्टॉक्स हैं उनकी यू नो यहाँ पे नाम थोड़े शॉर्टकट नेम थोड़े डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज मैं एक कंपनी है हमारी गेल, तो यहाँ पर वो है GAHD के नाम से पॉसिबली। ठीक है ना, वो गेल के नाम से नहीं है, GAL नहीं है, बल्कि GAHD है पॉसिबली। चले मैं यहाँ पे कि आपके सामने सर्च आउट भी कर दूंगा। सो चले खैर, अभी मैं आपको ले आता हूँ जी कि किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं द स्टॉक टारगेट्स। आप यहाँ पे सर्च बॉक्स पे जस्ट मेंशन करेंगे OGDC, तो OGDC का पूरा ग्राफ ऊपर हो जाएगा। मैं यहाँ पे जर्नल भी है, यहाँ पे चार्ट भी है, यहाँ पे न्यूज़ एंड अपडेट्स भी हैं। ये भी बिल्कुल उसी तरह से परफॉर्म करता है जैसे से मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपके सामने ट्रेडिंग व्यू को डिस्कस किया था। तो ये भी उससे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। ठीक हो गया जी। तो अब यहाँ पे व्यूअर्स मैं आपको ये फाइनेंश अंडर द फाइनेंशियल्स जो है ना, वो आपके सामने स्टॉक टारगेट्स आ जाएंगे और ये एनालिस्ट के स्टॉक टारगेट्स आएंगे। अच्छा, ये जो investing.com है, इट्स पार्शली AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, इट्स नॉट फुली। ठीक है, यहाँ पर एनालिस्ट जो हैं वो भी अपने जो उनके रिमार्क्स यू कैन से, और यू कैन से उनके जो भी व्यू पॉइंट है वो यहाँ पर दे देते हैं। तो अब ये 12 मंथ फोरकास्ट में OGDC स्ट्रॉन्ग बाय के ऊपर रेट कर रहे हैं वो लोग। हाँ, अलबत्ता शॉर्ट रन में OGDC और PPL दोनों की सेलिंग कॉल है, ये भी जहन में रखिएगा। ये ना आप मेरे कहने पे आज ही बाय कर लें। शॉर्ट रन में इसकी जो यू कैन से अभी भी इसका जो ग्राफ है, क्योंकि मैं आपको एक और इसमें बड़ी टेक्निक एक बता दूं कि OGDC और पाकिस्तान पेट्रोलियम हमेशा पॉसिबल जो इनकी हमेशा एक अपसाइड मूवमेंट होती है ना, जो इनका बुलिश ट्रेंड होता है, वो स्टार्ट होता है फ्रॉम सितंबर, और ये हमेशा फॉल में हमें राइज देते हैं। फॉल का मीन्स जो आपका सर्दियों का टाइम होता है। ठीक हो गया। तो वो इसलिए क्योंकि इनकी जो उस टाइम की प्रोडक्शन खासकर गैस की होती है, जो उनकी सेल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे सेक्टर जो होते हैं ना वो सीजनल भी होते हैं। चलें इसके ऊपर कोई अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस सेक्टर का कौन सा सीजन होता है। लेकिन ये है कि जी आपकी ये जो ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी है, देखें इसका जो टारगेट है वो अपसाइड 34.82% का है और 287 का टारगेट है। मैं आपको सच बताऊं कि मैं इस वेबसाइट से कई बार हेल्प ले चुका हूं। आप देख लें कि अगर वो इस करंट ट्रेंड को, ये उसका प्रीवियस फोरकास्ट था आई थिंक सो, दिस इज द प्रीवियस, ये जो येलो लाइन है, दिस इज द प्रीवियस एवरेज एनालिस्ट प्राइस टारगेट, दैट इज 254। और वाकई ये उन्होंने उस वक्त 255 254 का टारगेट दिया हुआ था और OGDC ने 255 अचीव किया था। ये बिल्कुल एक फैक्ट बात है कि मैं भी इस टारगेट को उस वक्त देख रहा था जो दिसंबर 2024 तक का था, और उसमें उसने अपने प्राइस टारगेट को बिल्कुल सक्सेसफुली अचीव किया जो उन्होंने यहाँ पे फोरकास्ट किया हुआ था। अब अगले साल का जो टारगेट इस वक्त दिखाई दे रहा है
मैंने भी आपको एक वीडियो में बताया था 358 हाई अपसाइड। तो ये बिल्कुल मैं आपको बता दूं, इंशाल्लाह जो रैली स्टार्ट होगी पॉसिबली पॉसिबली फ्रॉम सितंबर, तो वो आपको अगले जनवरी फरवरी तक पॉसिबली 358 दिखा सकती है, 360 दिखा सकती है। ठीक है। और जो एवरेज टारगेट है वो 287 है, मतलब 287 तो आंखें बंद करके अचीव हो जाएगा। ठीक है। और जो लो है इसका वो 210 है, तो इसको आप स्टॉप लॉस भी समझिएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा ओजीडीसी इस टाइम पे आपको परेशान करेगा और कभी 200 पे जाएगा और पॉसिबली 200 को तोड़ के 190 की तरफ भी जा सकता है। लेकिन वो जो 190 होगा ना, वो तो यूं समझ लें कि आप उसके इंतजार में बैठे हों और उसको वहां से स्ट्रांगली बाय कर लें। ठीक हो गया। तो अब देख सकते हैं कि किस तरीके से एनालिस्ट टारगेट जो है अवेलेबल है। तो इसकी 8 बाय की कॉल्स हैं और ये फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ही है। ठीक है जी। बाकी तो इसमें सब कुछ इस वक्त अनलॉक है, अगर आप इसको ये सॉरी लॉक्ड है सब कुछ, अगर अनलॉक करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इसको इसके स्पेशल फीचर्स को बाय करना पड़ेगा। लेकिन बाय करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान की भी बहुत सारी, जैसे मैंने SEStrade.com बताया हुआ है, उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन OGDC के हवाले से अवेलेबल है। सिर्फ फोरकास्टेड टारगेट नहीं होते, तो वो फोरकास्टेड टारगेट जो है वो यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। इस वेबसाइट के थ्रू ही फोरकास्टेड टारगेट जो था वो मैंने मैपल लीफ सीमेंट का भी लिया था। और मैपल लीफ सीमेंट का भी टारगेट ये वेबसाइट जो है वो तकरीबन बता रही है 67 रुपीज़ का। ठीक है। चलें अब अगले नेक्स्ट में आ जाता हूँ जी। ये मैंने पाकिस्तान पेट्रोलियम का भी चार्ट जो है वो ओपन किया हुआ है, और अब इसका चार्ट डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। ये देखें जी, 35% अपसाइड टारगेट है जी इसका। और इसका पॉसिबल टारगेट 285 हाई है, और 232 जो है वो एवरेज है, और लो जो है वो ऑलमोस्ट 158 है। ठीक होगी। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान पेट्रोलियम के क्या टारगेट्स हैं। अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक और कंपनी है जी, मारी एनर्जीज। अब आप कहेंगे जी मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी, लेकिन मारी एनर्जीज का ये इशू है यहाँ पे, अगर आप उसका टारगेट चेक करेंगे तो थोड़ा लो बता रहा है। आई थिंक सो 510 बता रहा है। लेकिन इशू मारी एनर्जीज का ये है कि मारी एनर्जीज ने जो डिविडेंड और जो बोनस इस वक्त दिया है, उसके बाद जैसे कहते हैं ना कि एक कुएं में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ था और वो सारे टूट पड़े उस कुएं के अंदर, तो वो समझ लें अभी कुएं को वापस पानी भरने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। तो लेट्स सी कि मारी एनर्जीज अभी अपने जब अपने अगले रिजल्ट्स शो करेगी और अपने जिस तरह से वो मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन कर रही है और जिस तरह से वो आगे बढ़ेगी, तो फिर मारी एनर्जीज में एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन क्रिएट होगी। लेकिन ये स्टॉक्स क्योंकि बहुत ही सस्ते और इनकी अर्निंग्स बहुत ही अच्छी और ये बहुत ही लो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स के ऊपर मिल रहे हैं, मैं तो ख्याल से 4 या 5 के पे हैं, मतलब समझ लें कि अगर ये OGDC 200 रुपये का है तो इसकी जो क्वार्टरली ईयरली अर्निंग्स हैं वो ऑलमोस्ट 40 अर्निंग पर शेयर है। तो आप 40 मल्टीप्लाई पे 5 करें तो 5 के मल्टीपल पे ये मिल रहा है। तो ठीक है। तो इस वक्त मार्केट जो है वो चल रही है तकरीबन ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 6 साढ़े 6 के मल्टीपल पे कहीं चल रही है। ठीक है। तो आप देख लें कि मार्केट से ही नीचे ही परफॉर्म कर रहा है, तो ये आएगा ऊपर, और यही वो कंपनीज हैं जिन्होंने मार्केट को उठाना होता है। ठीक हो गया जी। अभी तो जैसे UBL परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसके बाद पॉसिबली आगे आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आपको ये वाली कंपनीज भी परफॉर्म करती हुई दिखाई देंगी। ठीक हो गया जी। सो ये दो कंपनी जिनके टारगेट्स मैं investing.com के थ्रू आपके सामने ले आया हूँ, यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ दीज विजुअल चार्ट्स। ठीक है, कि किस तरीके से एक टारगेट्स को एवेलुएट किया गया है। 12 मंथ्स फोरकास्ट है ये जो टारगेट है जी, ये 20 अप्रैल 2026 तक का वो बता रहा है 285 रुपीज़ का। तो बिल्कुल जी, इंशाल्लाह अल्लाह को कम से जब अगले साल हम इसी टाइम पे इस चीज़ को देख रहे होंगे तो आप लोग देखेंगे कि वाकई ये टारगेट्स आपके अचीव हुए हुए होंगे। ठीक हो गया जी। सो अगर इसके अलावा भी आप लोगों को क्वेश्चन है, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, इंशाल्लाह आई विल बी अवेलेबल, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। असल लोग क्रैशी चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने आगे तमाम सर्कल में अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत सारा शुक्रिया आप लोगों का असल लोग क्रैशी चैनल को देखने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।